चलो, आज कहानी का नंबर है 77। और कहानी का नाम है भागो भागो, आकाश गिर रहा है। क्या नाम है? भागो भागो, आकाश गिर रहा है। तो मैं तोष्णीवाल इस गोष्ठी के झाड़ मंच से बच्चों के लिए एक अच्छी कहानी आज सुनाने जा रहा हूँ। सुनिए। सब तैयार है? हाँ, अरे वाह, रिस्पांस तो अच्छा मिल रहा। कहानी को सुनने को उत्सुक है। कल की कहानी तो सुनी होंगी। ओके। तो एक जंगल रहता। अब जंगल में तो बहुत सारे प्राणी रहते, जैसे खरगोश है, जिराफ है, हिरन है, फॉक्स है, लोमड़ी है। तो ये खरगोश के बारे में कहानी। तो खरगोश तो मालूम है तुमको कितना डरपोक रहता। थोड़ी सी भी आवाज आई कि वो डरता, टुन कनोड़ी मार के इधर उधर भागने लगता। वो घास दोनों हाथों से खाता है, लेकिन उसकी आंखें भी तेज रहती, सब तरफ देखते भी रहता और खाते भी रहता। और कान तो और भी तेज रहते, ऊंचे ऊंचे कान रहते उसके, सुनाई जल्दी आता उसको। तो थोड़ी सी भी आवाज आई कि वो इतना सतर्क रहता, खाना छोड़ देता, भागना शुरू कर देता, जान बचाता। कौन क्या बोल रहा, कौन मारने को आ रहा क्या, कौन अपने को पकड़ने वाला है क्या, इसके लिए वो बहुत सतर्क रहता। तो एक दिन क्या होता, उसको खराब सपने पड़ते। खराब सपने पड़ते तो उसकी नींद नहीं हो जाती, हो जा रही। सपने में उसने क्या देखा, वो एक झाड़ के नीचे सोया है, और ऊपर से एक पका हुआ आम गिर गया। आम गिरते ही आवाज आती, तो उसकी नींद खुल जाती। उसको लगता आकाश गिर रहा, आकाश का एक बड़ा सारा टुकड़ा गिरा। चलो भागो रे भागो, जान बचाओ भागो, आकाश गिर रहा, बोल के भागने लग गया। अब रास्ते में उसको हिरन मिलता। हिरन भी बहुत डरपोक रहता, क्योंकि वो शेर खाते ना उसको, इसलिए वो चौकन्ना रहता। अब ये वो खरगोश की बात सुनता। अब दोनों डरपोक मिल गए, दोनों भागने लग गए साथ में, चलो भागो जोर से बोल रहे हैं, क्योंकि बाकी के प्राणियों की जान बचाने के लिए जोर जोर से बोल रहे हैं। चलो भागो, अपनी जान बचाना है तो भागो, आकाश गिर रहा, एक टुकड़ा वहां गिरा, हमने देखा। अब ये बातें है ना, वो जंगल में रहने वाले दूसरे प्राणी जैसे जिराफ, जेब्रा, लोमड़ी, ये ऐसे सारे प्राणी सुनते। उनका देख के वो भी भाग रहे और जोर जोर से बोल रहे कि आकाश गिर रहा, आकाश गिरेगा, आकाश गिरने वाला है, सबकी जान बचाना है तो हमारे साथ भागो, कहा तो भी सब लोग मिलके छुप जाएंगे। अब देखो, बोलचाल के प्राणी है ना वो। अरे आकाश तो सब तरफ रहता ना, गिरा तो कहाँ छुपने वाले, उसके ऊपर गिरेगा, सारे मर जाएंगे फिर। लेकिन वो एक बोला, दूसरा बोल रहा, दूसरा बोला, सारे प्राणी बोलने लोग को, सबके मन में डर बैठ गया। आकाश गिरा तो क्या होगा अपना, समझो कभी घर का छत गिरा तो घर के वो छत के नीचे जितने भी आदमी दब जाएंगे, मर जाएंगे। इसलिए समझो कभी भूकंप आने वाला है, आवाज आती पहले, मालूम पड़ जाता, घर में के बर्तन हिलने लगते, दरवाजे की कड़ी कोंडे हिलने लगते। तो सब लोग बोलते अरे जलजला आ रहा। उर्दू में उसको भूकंप को क्या बोलते हैं? जलजला आ रहा। और इंग्लिश इंग्लिश में क्या बोलते हैं? अर्थक्वेक। तो एक को मालूम हो गई, सारे रास्ते पे जाके खड़े हो जाते। तो भूकंप आ रहा है तो घर से भागना और खुले मैदान में खड़े रहना, ये बात ठीक है, लेकिन जब आकाश ही गिर रहा तो कहाँ जाएंगे? तो ऐसे आवाज करते करते जा रहे। अब सब जंगल में हल्ला गुल्ला हो गया।
आकाश गिरने वाला, आकाश गिरने वाला, जान बचानी है तो भागो भागो भागो। अब वहां एक गुफा रहती, वो गुफा में शेर रेस्ट करते रहता, उसकी नींद खुल जाती। अरे ये क्या हल्ला गुल्ला हो रहा है जंगल में। बाहर आके देखता हल्ले से, जो भी पीछे पीछे प्राणी थे उनको पूछता, क्या हो गया, कहाँ भाग रहे तुम लोग, क्या होने वाला है। तो वो पीछे सारे प्राणी क्या बोलते, खरगोश ने हिरन को बोला आकाश गिरने वाला है भागो। हम बाकी के सब प्राणी भी उनका सुनकर भाग रहे, आकाश गिरने वाला है चलो तुम भी, तुमको भी चलना है तो कहा, तो सारे लोग मिलके छुप के दब के बैठ जाएंगे। जैसे बारिश आई तो ऐसे घना झाड़ या फिर एक आधा घर ऐसा देख के बैठ जाते ना, बस। पर अब आकाश गिरने वाला है तो कहाँ बैठेंगे। हाँ, शेर हंसने लग गए। अरे कहाँ आकाश कोई गिरता है क्या। अच्छा गिरा तो भी सब तरफ आकाश ही है, गिरा तो सारे प्राणी मर जाएंगे। तुम कौन से भी गांव छुपे, कौन से भी झाड़ के नीचे छुपे, घर के अंदर जाके बैठ गए। हंसते जोर जोर से हंसने लगा तो उसके आंखों में से पानी भी आने लगा। तो वो पूछता, किसी ने देखा है क्या आकाश गिरा हुआ। अब कोई प्राणी ने तो नहीं देखा। खरगोश की बातों में आ गए, सारे प्राणी खरगोश के पास देखने लग गए। समझ गया शेर कि ये खरगोश की करामात है। शेर वो खरगोश को पूछता, अरे खरगोश तूने देखा है क्या आकाश गिर रहा। हाँ बोले, एक पीला पीला आकाश का टुकड़ा जम के गिरा। मैं सोया था, सपने में आया मेरे, और मैं डर के मारे मैं भागने लग गया, देखा बोले मैं आकाश गिरा हुआ टुकड़ा। चलो भला बोले, कहाँ गिरा देखेंगे बताओ। अब आगे आगे खरगोश जा रहा, पीछे पीछे शेर जा रहा, उसके पीछे सब जिराफ, जेब्रा, लोमड़ी, फॉक्स और भी जितने भी प्राणी थे सब जा रहे। अब वो आम के झाड़ के नजीक आया, वो आम का टुकड़ा तो वहीं गिरा हुआ था, वो देखो बोले पीला पीला टुकड़ा आकाश का गिरा। शेर देखता, शेर बोलता, अरे तू तो बुद्धू निकला बोले, ये तो आकाश का टुकड़ा नहीं है, ये तो पका हुआ आम है बोले, पीला पीला। और तू डर के मारे भाग रहा और सबको डरा रहा बोले। फिर ये समझ सबकी बात ध्यान में आने के बाद सब लज्जित हो गए, शर्मिंदा हो गए, और अपनी मूर्खता पर उनको हंसी भी आने लग गई। अरे अपन इसकी बातों में आ गए, और अपन ने तनिक भी नहीं सोचा कि आम आकाश कहाँ गिरता है क्या। इसकी बातों पे विश्वास किया। सुनी सुनाई बातों पे विश्वास नहीं रखना चाहिए। ये कहानी का सार क्या है, कोई कुछ बोला तो सुनने के बाद विश्वास नहीं करना चाहिए। विश्वास कब करना चाहिए, जब खुद अपने आंखों से कोई बात देखते हैं तब विश्वास करना चाहिए। तो कोई भी बात तुमको बोला, अरे गांव में ऐसा हो गया, अरे वहां आग लग गई, अरे वहां महापूर आ गया, पानी आ गया, बाढ़ आ गई, भागो। सुनना नहीं, सुनने के बाद खुद उसकी जांच पड़ताल करना पड़ता, आंखों से देखना पड़ता, तभी विश्वास करना पड़ता है ध्यान में। नहीं तो खरगोश तो कितना अच्छा रहता, वो उसकी आंखें कैसी लाल लाल, कितना सा छोटा रहता, छोटा बच्चा कितना अच्छा रहता, वैसा खरगोश अच्छा रहता। उसके कान खड़े रहते, और एकदम सफेद कलर, एक आधा ब्राउन कलर का रहता। वो गाना है ना एक, ससा ससा दिसतो कसा, ससा ससा दिसतो कसा, कापूस पिंजून ठेवलाय जसा। जैसो कपास कशी सफेद और सॉफ्ट रहती, वैसा ये खरगोश को पकड़ने का दिल लगता, उसकी पीठ पर से हाथ घुमाना, उसको प्यार करना, लाड करना, उसके कानों को पकड़ना, बड़ा प्यारा लगता है खरगोश तो। लेकिन वो डरपोक रहता, और डरपोक रहने की वजह से वो सतर्क भी रहता बहुत। उसके कान बहुत सतर्क रहते हैं। हाँ, तुमने कभी देखा होगा स्कूलों में, बगीचों में, गार्डन में खरगोश पाले हुए रहते हैं। उसका केज अलग रहता, खाने का सामान बाहर रखे हुए रहते, और इधर उधर लोग देखने को गए तो खड़े रह के वो भाग जाते हैं अंदर केज के अंदर। डर लगता, उनको लगता मुझे पकड़ के ले जाएंगे। तो कोई बात के लिए डरना भी नहीं चाहिए, और
किसी की बात सुनने के बाद उस पर विश्वास नहीं रखना चाहिए। सुनी सुनाई बातों पे विश्वास मत रखो, जब अपने आंखों से देखेंगे तो ही विश्वास करना चाहिए। अच्छी लगी ना कहानी? हाँ, छोटे बच्चों की कहानी है ये। कितना नंबर आया इसका? 77। पहले बोलना चाहिए, शुरू बोले तो। बीच में अपन बहुत मुश्किल मुश्किल कहानियां बोले। हाँ, वो भी ध्यान में रखो, ये भी ध्यान में रखो। आई बात ध्यान में? अब कल मिलेंगे। कल कौन सा रहेगा नंबर कहानी का, बताओ? 78। अरे वाह, नंबर भी मालूम है बच्चों को। चलो बाय, कल मिलेंगे।